मजदूरों के घर वापसी पर सरकार की रणनीति। सभी मजदूरों को वापस नहीं भेज सकते हैं उनके गांव। सबको साथ भेजने से हालात बिगड़ सकते हैं। शहरों में इलाज की बेहतर सुविधा है, ये सरकार ने माना है। सरकार को इनके हितों की चिंता है, फिक्र है। गांव में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, ये भी सरकार का कहना है। ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम मुश्किल से गांव में हो पाएगा और अगर गांव में ये बीमारी ज्यादा फैल जाए तो सरकार के सामने चुनौती ज्यादा होगी। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि पूरी तरीके से जितने भी शहरों में फंसे हुए मजदूर हैं उनको उनके इलाके तक पहुंचाया जाए। तो मजदूरों के मसले पर हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां सबको साथ भेजने से बिगड़ सकते हैं हालात, ये सीधे सीधे सरकार ने माना है। शहरों में इलाज की सुविधा गांवों की तुलना में बेहतर है, यही वजह है कि सरकार ने यह स्ट्रैटेजी तैयार किया है। क्या है सरकार की रणनीति, ये बता रहे हैं हम आपको। सभी मजदूर को वापस एक साथ नहीं भेज सकते हैं, किसी भी सूरत में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि चुनौती ज्यादा बढ़ जाने वाली है। इस बात को सरकार ने माना है, क्योंकि शहरों में गांव की तुलना में ज्यादा बेहतर मेडिकल सुविधा है। सबको भेजने से हालात बिगड़ सकते हैं, ये सरकार ने माना है और यही वजह है कि स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। शहरों में इलाज की बेहतर सुविधा है, इसको हम बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद है। गांव में मेडिकल सुविधाओं की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल्स की खराब व्यवस्था है और इसके बाद हालात बिगड़ जाएं उससे पहले सरकार संभल चुकी है। ऐश्वर्य कपूर पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, सरकार की स्ट्रैटेजी सबको एक साथ नहीं भेजा जाए। ऐश्वर्य, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपसे जानना चाहेंगे, ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, देश के सभी मजदूरों को वापस नहीं भेज सकते हैं क्योंकि मुश्किलें होंगी, गांव में हालात ठीक नहीं है और शहरों में सारे इंतजामात हैं। किस तरह से इस रणनीति को आप देखते हैं? इससे ज्यादा आशुतोष, लॉकडाउन 3.0 अभी भी जारी है। 54 दिन हो जाएंगे लॉकडाउन 3.0 अगर आप समय अवधि इसकी समझें। और लॉकडाउन का मतलब है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, लेकिन सरकार समझती है कि जो हमारे मजदूर भाई इस समय अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह वापस घर पहुंचाना है। लेकिन एक साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर एक साथ ऐसा किया जाएगा तो आप समझिए ये करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी, लॉकडाउन टूट जाएगा और आप कोरोना के खिलाफ हार जाएंगे। तो जो भी राजनीतिक पार्टियां इसमें राजनीतिक रंग दे रही हैं, और ये बात साफ होनी चाहिए कि टिकट एक स्टेट गवर्नमेंट से दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। कहां से ट्रेन चलनी है, कैसे चलनी है, ये सब स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट है। टिकट कोई पार्टी नहीं दे रही है, टिकट सरकारें दे रही हैं। ये एक बात साफ होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे ही समय आएगा, जैसे ही जगह होगी, क्योंकि एक ट्रेन अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं चल रही, मैक्सिमम 55 से 60% टिकट बेची जा रही हैं, टिकट दी जा रही हैं, और वो भी सरकार द्वारा, स्टेट सरकार द्वारा। अगर एक ट्रेन को महाराष्ट्र से बिहार जाना है तो ये दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कौन कौन जाएगा, वो एक लिस्ट तैयार हो रही है, कैसे जाएगा और कितने दिन में पहुंचेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके। लेकिन ये बात, जैसा कि आपने कहा कि अगर हमारे सभी मजदूर भाई दोबारा गांव की तरफ पलायन कर लेंगे, तो इस समय ये सोचिए, सिंपल सर्दी जुकाम बुखार में भी आदमी को डर लग जाता है कि उसको कोरोना ना हो। ऐसे में उसके पास सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस स्तर पर और इतने सारे लोगों को अगर एक साथ ये बीमारी हो जाए तो उससे निपटने के लिए शहर ज्यादा उपयुक्त है। और इसीलिए सरकार बार बार ये कह रही है कि हम आपका इंतजाम यहाँ कर रहे हैं। करीबन 10 से 15 हजार रुपए का जो राशन है वो एक एक परिवार को दिया जा रहा है कि आप यहाँ रहें, और अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो फिर उनकी हेल्पलाइंस हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या वो स्टेट गवर्नमेंट की हो। तो सरकार ये बात साफ करना चाहती है कि वो यहाँ रहते हुए भी उनकी सारी जरूरतें पूरी कर सकती है। अगर वो जाना चाहते हैं, सरकार ने ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन एक फेस्ड आउट मैनर में। अगर आप एक साथ जाएंगे तो आप अपनी जान को तो खतरे में डालेंगे आप दूसरों के भी, क्योंकि जब ये वापस गांव जा रहे हैं तो ये आम जिंदगी फौरन नहीं रह सकते हैं, ये अपने दोबारा पुश्तैनी घरों में नहीं जा सकते हैं। हर एक गांव के प्रधान का ये एक डिसीजन लिया गया है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कि जो भी बाहर से आ रहा है
उसको अलग क्वारंटाइन जोन में रखा जाएगा, तो आप यहां से जाके फिर 14 दिन क्वारंटाइन जोन में रहेंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको एक विधिवत तरीके से किया जाना चाहिए, नहीं तो कोरोना के खिलाफ ये जो हमारी लड़ाई है इसमें हम 2 कदम पीछे चले जाएंगे, और ये हमारे मजदूर भाई भी समझ रहे हैं। इसलिए आप देखिए, ट्रेन हो चाहे वो बस हो, ज्यादातर जगह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, सरकार भी यही अर्ज कर रही है। और जहां तक टिकट की बात है, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि अफवाहें फैला रही हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये किया जा रहा है, सेंटर के द्वारा एड किया जा रहा है। रेलवे मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी, यानी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने हैं तो दोनों आपस में बात करके सिर्फ एक चिट्ठी लिख देते हैं और रेलवे जो हमारी मिनिस्ट्री है वो उनको ऑथराइज कर देती है। लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट को दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में हम 2 कदम पीछे नहीं जा सकते। जैसे कि आप दोनों कह रहे थे, शहर में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे वो दूसरे खाने पीने का सामान हो। गांव में भगवान ना करे अगर उस तरह की सिचुएशन वहां पर क्रिएट होती है तो उससे निपटने में ज्यादा दिक्कत आएगी। सरकार सिर्फ यही एक मैसेज भेजना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या कपूर आपका पूरी खबर पर को विश्लेषित करने के लिए और दर्शकों तक इस बाबत अपडेट साझा करने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है लगातार, इस पर भी लेकिन राजनीति हमें देखने को मिल रही है। मजदूरों पर कांग्रेस की एक राजनीति, सबको देखिए, सरकार ने अभी रणनीति अपने सबके सामने रख भी दी कि सबको एक साथ भेजना मुनासिब नहीं है, वो ठीक भी नहीं है, खतरनाक है, क्योंकि शहरों में सब सुविधाएं उपलब्ध है, गांव में सुविधा मौजूद नहीं।